एक्टिव पावर से एपरेंट पावर का अनुपात फैक्टर के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर था 20 पावर। ठीक है। कौन सा लॉजिक गेट दो समांतर स्विचों के फंक्शन के समान होता है? OR। ठीक है। निम्न माध्यमों में से किसमें न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है? डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है, तो इसका आंसर था वायु। क्या आंसर था? वायु। कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर, यहाँ पे खालिस्तान था, के प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है, तो इसका आंसर था गेयरिंग ब्रिज। इसका आंसर क्या था? गेयरिंग ब्रिज। किसी ट्रांसफार्मर से उत्पन्न हुई ध्वनि को क्या किस नाम से जाना जाता है? यानी कोई ट्रांसफार्मर में उसमें जो उत्पन्न ध्वनि है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम से जाना? हब होता है इसका आंसर। हब। इंडक्शन मोटर में वास्तविक स्लिप कितने प्रतिशत होता है? स्लिप जो होती है इंडक्शन मोटर में कितने प्रतिशत होती है? 3% से 5% होती है। किसी कंडक्टर में किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है? किसी कंडक्टर उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो किसकी वजह से हो रहा है? इम्पीडेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इम्पीडेंस की वजह से। ठीक है। कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? यानी अपने ऊपर तो कैपेसिटर आता है ना, उसे वो अपने अंदर क्या करता है? ऊर्जा संग्रहित कर लेता है। ठीक है। फ्यूज वायर का मूल्यांकन किसके संदर्भ में किया जाता है? जो फ्यूज तार लेते हैं अपने को किस हिसाब से लेते हैं? तो अपने एम्पियर के हिसाब से लेते हैं। ठीक है। डीसी मोटर की गति खालिस्तान के सीधे अनुपात में है? इसका आंसर था चुंबकीय प्रवाह एवं आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। एक तरंग शीर्ष से दूसरे या गर्त की मध्य दूरी को क्या कहा जाता है? एक तरंग शीर्ष से दूसरे शीर्ष या गर्त की मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है। टेट्रोड बल्ब में चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? स्क्रीन ग्रिड। बारकोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें होता है लेजर डायोड का प्रयोग किया जाता है। बारकोड रीडर में होता है। कौन सा उपकरण AC और DC दोनों में एक वाट मीटर के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य करता है? तो उसको होता है डायनेमोमीटर। एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है, वह परिपथ कैसा होता है? खुला परिपथ होता है, यानी ओपन परिपथ होता है जिसमें प्रतिरोध अनंत होता है। मेगर को खास तौर पर किसको मापने के लिए डिजाइन किया जाता है? मेगर को खास तौर पर किसको मापने के लिए बनाया गया है? बहुत अधिक प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर अभी मेरे क्वेश्चन ये मिले थे तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए।